Don't read success stories, you will get only messages. Read failure stories, you will get some ideas to get success. So with this thought, I welcome you all in our channel Daily Current Affair by the Study Tech. Before starting the video, I request all of you to please do like, share and subscribe our channel, and don't forget to click on the bell icon to get latest video update. At the same time, I request all of you to please do share this video among your friends, family members and all other aspirant who are preparing for competitive exam. Okay, so guys, आज का दिन बहुत ही important है क्योंकि आज है रिपब्लिक डे. So wish you happy Republic Day to all of you and to all your families. गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. Okay, so with this amazing thought and wonderful day, let's start the important news for today's discussion. And the first news is very important. 29 children awarded प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022. 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया टू ऑल दोज 29 स्टूडेंट्स with most exceptional abilities and outstanding accomplishment in 6 categories. ठीक है, 6 कैटेगरी वो क्या है मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे. जो 29 चिल्ड्रन को ये अवार्ड दिया गया है उनमें से 15 बॉयज है एंड 14 आर गर्ल्स हु बिलोंग्स टू 21 स्टेट्स एंड यूटीज. ओके, दिस अवार्ड इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अवार्ड दिया गया टू ऑल दो चिल्ड्रंस विथ एक्सेप्शनल एबिलिटीज एंड आउटस्टैंडिंग अकम्प्लिशमेंट. ओके, जिनके पास मल्टी टैलेंटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये अवार्ड दिया गया. एक्सेप्शनल एबिलिटीज से जो स्टूडेंट थे उनको ये अवार्ड दिया गया. इस अवार्ड में क्या मिलता है? 1 लाख का कैश प्राइज मिलता है. ठीक है, 1 लाख का कैश प्राइज मिलता है. तो ये ऑल दोज स्टूडेंट्स हु रिसीव दिस 1 लाख कैश प्राइज. ओके, सो मैं आपको कुछ बता दूं कि वो कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं और जिन्होंने ये अवार्ड लिया है. ठीक है, तो कैटेगरीज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मैं बता देता हूं. इनोवेशन में 7 स्टूडेंट्स ने लिया है. सोशल सर्विस में 4 स्टूडेंट ने. स्कॉलिस्ट में ये 1 स्टूडेंट ने. स्पोर्ट्स में 8 ने और आर्ट एंड कल्चर 6. ब्रेवरी में 3 स्टूडेंट्स ने अवार्ड अचीव किया है. ओके, मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूं. विनर्स की ये लिस्ट है जहां पर आप देख सकते हैं. पहला नाम है गौरी महेश्वरी हु इज फ्रॉम राजस्थान. ये राजस्थान से बिलोंग करती है. सी रिसीव्स द अवार्ड्स इन आर्ट एंड कल्चर. आर्ट्स एंड कल्चर में इन्होंने अवार्ड लिया है. ठीक है, आर्ट्स एंड कल्चर के यहाँ पर 6 आपको दिख जाएंगे. ब्रेवरी के 3, इनोवेशन के आपको दिखेंगे और भी यहाँ पर लिस्ट है. दिस ऑल आर द अवार्डी हु रिसीव द अवार्ड फ्रॉम दिस. ठीक है, एज अ प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार 2022. ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो प्लीज आप इसका एक नोट बना लीजिए. नाउ मूव ऑन टू द अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज दैट नेशनल टूरिज्म डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन 25th ऑफ जैन. कल के दिन हमने नेशनल टूरिज्म डे को सेलिब्रेट किया. इसके रिगार्डिंग मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि 25th ऑफ जनवरी को हम लोग 2 चीज सेलिब्रेट करते हैं. पहला तो नेशनल टूरिज्म डे हो गया, दूसरा क्या है? नेशनल वोटर डे. तो दोनों के बारे में आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि दोनों की इंपॉर्टेंट क्या है. ओके, उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं नेशनल टूरिज्म डे हम लोग क्यों मनाते हैं. ठीक है, दिस डिसीजन विच हैज बीन टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यह फैसला लिया गया था कि 25th ऑफ जनवरी एवरी ईयर वी सेलिब्रेट नेशनल टूरिज्म डे. हम 25 जनवरी को हर साल नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेट करेंगे टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म फॉर कंट्रीज इकोनॉमी. ठीक है, और इसमें क्या होगा कि हम 25 जनवरी को इससे क्या करेंगे कि हम अवेयरनेस फैलाएंगे लोगों के बीच में. अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि टूरिज्म का इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है, टूरिज्म इतना महत्वपूर्ण क्यों है. ठीक है, सो लोगों के बीच में हम ये अवेयरनेस फैलाएंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म फॉर कंट्री इकोनॉमी. कंट्री की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करता है टूरिज्म, ये हम लोगों के बीच में जाकर बताएंगे, लोगों को इसके बारे में वाकिफ करेंगे उनसे. ठीक है, इससे ओके द डे इज ऑब्जर्व टू कल्टिवेट अवेयरनेस अमंग द ग्लोबल कम्युनिटी on the importance of tourism and its social, political, financial and cultural worth. ओके, बहुत ही ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है टूरिज्म का हमारी कंट्री पे. ओके, आप देख सकते हैं हमारी कंट्री को बहुत ज्यादा बूस्टअप मिलता है टूरिज्म से. ओके, सोशली भी बूस्टअप मिलता है, पॉलिटिकली भी, फाइनेंशियली भी और कल्चरली भी बूस्टअप होता है. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज अ नोडल एजेंसी. मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म क्या है? नोडल एजेंसी है इन इंडिया टू फॉर्म नेशनल पॉलिसीज फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म.
ठीक है। जितने भी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड काम होता है ये कौन डिसीजन लेता है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसको लिया जाता है। ओके, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रैवल को कंफ्यूज करके टूरिज्म बोलते हैं, टूरिज्म को कंफ्यूज होकर ट्रैवल बोल देते हैं। तो ट्रैवल इज टोटली डिफरेंट एंड टूरिज्म इज डिफरेंट। ओके, लेट्स सी द डिफरेंशिएशन हम लोग देखते हैं। व्हाट इज टूरिज्म? टूरिज्म इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ट्रैवल। ट्रैवल एक अलग मतलब होता है, टूरिज्म एक अलग मतलब होता है। ट्रैवल मतलब कि हम लोग कहीं घूमने जाना, किसी भी ऑफिशियल पर्पज हो या फिर वर्क पर्पज हो या फिर हेल्थ पर्पज हो या फिर एजुकेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैवल का एकदम सीधा साधा डेफिनेशन लिखा हुआ है। ट्रैवल इज द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल or a group of people from one place to another due to work, health, education, meeting with family। ठीक है, ट्रैवल क्या है? एक इंडिविजुअल पर्सन या फिर इंसान की एक मूवमेंट है और या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल की एक मूवमेंट है जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो मूव करता है किसी भी कारण की वजह से, वर्क की वजह से, हेल्थ की वजह से, एजुकेशन की वजह से या फिर अपने फैमिली से मिलने जा रहा है उसकी वजह से ये कर सकता है। सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रैवल बोलेंगे। लेकिन टूरिज्म इज समथिंग एल्स। ठीक है, टूरिज्म इज आइडेंटिफाई विद अ पर्सन और अ ग्रुप मूवमेंट फॉर रिक्रिएशनल पर्पज। ठीक है, टूरिज्म ऐसे होता है जो एक पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पीपल मूव कर रहे हैं फॉर रिक्रिएशनल पर्पज के लिए जाते हैं। सो हम लोग उसको टूरिज्म के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। ओके, बहुत सारी इंडिया में ऐसी प्लेसेस है जो कि टूरिस्ट के लिए एक अमेजिंग फैक्टर प्ले करेगी। ठीक है, जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगरा में आप लोग जाइएगा तो वहां पर आपको ताजमहल दिखेगा। ठीक है, ताजमहल इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग और एक फेमस बिल्डिंग है इन द वर्ल्ड एंड ए 7 वंडर में से एक है हमारा ताजमहल। ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर लोग जो टूरिस्ट हैं दूर दूर से आते हैं इसको देखने के लिए। ओके, और भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूं तो जैसे कि आप जानते हैं अजंता एंड एलोरा केव्स। ओके, गोवा में आप जा सकते हैं घूमने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वहां पर, बीच है वहां पर घूमने के लिए। ओके, कन्याकुमारी में आप जा सकते हैं, जयपुर में आप जा सकते हैं, केरल हो गया, दिल्ली हो गया, दार्जिलिंग हो गया। सो दीज ऑल द प्लेसेस आर वेरी ऑसम फॉर द टूरिस्ट। ठीक है, एक बहुत ही अट्रैक्शन प्ले करता है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है टूरिज्म फॉर द कंट्री इकोनॉमिक। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टूरिज्म आपको पता होना चाहिए कि नेशनल टूरिज्म डे हम लोग 25 ऑफ जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। ओके, सो अभी मैं आपको बता दूं कि नेशनल वाटर डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 25 ऑफ जनवरी को भी। ओके, और ये हम लोग क्यों मनाते हैं? इट्स ऑल अबाउट टू रेज द अवेयरनेस ऑफ यूथ। ठीक है, और यूथ और जितने भी करंट अभी जो लोग आ रहे हैं नए नए, ठीक है, या फिर यंग एज के जो लोग आ रहे हैं उनके बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर वोट इन पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, उनका वोट कितना इंपॉर्टेंट है, उनका वोट बहुत ही मेजर फैक्टर प्ले करता है। ठीक है, टू ऑल दोस पॉलिटिकल पार्टी। सो इसके बीच में ये अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग 25 ऑफ जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी मनाते हैं और नेशनल वोटर डे भी मनाते हैं। ठीक है, सो अभी हम लोग आज मूव करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सो द पहला क्वेश्चन क्या है? योग्यता मोबाइल फोन एप्लीकेशन वाज लॉन्च बाय, किसके द्वारा योग्यता नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन बताता हूं। ए, कॉमन सर्विस सेंटर, बी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड डी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर गाइस। ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा लॉन्च किया गया था इस एप्लीकेशन को। योग्यता नाम का एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन है जिसका मेन मकसद क्या है? इट विल प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल एनहांसमेंट अपॉर्चुनिटी टू यूथ एंड अदर सिटीजन इन रूरल एरियाज। ठीक है, रूरल एरियाज में जितने भी यूथ हैं, जितने भी अदर सिटीजन वहां रह रहे हैं उनको क्या करेगा? एक वोकेशनल एजुकेशन की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा जिसमें उनका क्या होगा? स्किल एनहांस करी जाएगी। ठीक है, इन स्किल को बढ़ाने की एक ट्रेनिंग होगी, ये एक अपॉर्चुनिटी होगा उनके लिए। इस एप्लीकेशन के थ्रू वो क्या कर सकते हैं? अपनी वोकेशनल एजुकेशन स्किल को एनहांस कर सकते हैं। ओके, कुछ क्लासेस को बताया गया है कि कुछ कोर्सेज जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हो गया, CAD हो गया, 3D प्रिंटिंग हो गया, तो इस टाइप के कुछ कोर्सेज अवेलेबल होंगे इस मोबाइल फोन एप्लीकेशन में। एंड दिस ऑल इज टू इंक्रीज द एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी को ये क्या करेगा? बढ़ाएगा। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट।
mobile phone application named Yogyata which has been launched by Common Service Center? A will be the answer of this question. Now move on to the next important question, that which state UT launched India's first district good governance index? कल के दिन मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया गया है। किस स्टेट में लॉन्च किया गया? ऑप्शन बता देता हूं। ए केरला, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी गोवा, डी सिक्किम। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर गाइस। बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया फॉर 20 डिस्ट्रिक्ट, जहां पर आप देखेंगे कि जम्मू ने इस इंडेक्स को टॉप किया है। ओके, 20 डिस्ट्रिक्ट के लिए इस इंडेक्स को निकाला गया है जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। ओके, यू विल सी कि दिस इज द इंडिया का पहला ये इंडेक्स है, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जिसमें जम्मू ने इस इंडेक्स को टॉप किया। कुछ और भी डिस्ट्रिक्ट है जैसे डोडा, सांबा, पुलवामा, श्रीनगर, ठीक है। दिस ऑल आर द डिस्ट्रिक्ट विच टॉप दिस इंडेक्स। टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बता दिए, जम्मू, डोडा, सांबा, पुलवामा, श्रीनगर। ओके, इस इंडेक्स का क्या काम है? इट्स अ फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट। एक क्या है? एक फ्रेमवर्क टाइप का डॉक्यूमेंट है जो कि परफॉर्मेंस बताता है अंडर 10 गवर्नेंस सेक्टर। 10 गवर्नेंस सेक्टर के अंदर में जो भी डिस्ट्रिक्ट है उनके परफॉर्मेंस को ये बताता है विथ 58 इंडिकेटर्स। इसमें लगभग 58 इंडिकेटर्स के थ्रू ये असेस किया जाता है ये डिस्ट्रिक्ट इस टाइप के हैं। ओके, सो ये 5 डिस्ट्रिक्ट के मैंने नाम बताया जो कि ये टॉप किए इस इंडेक्स को। ओके, सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को लॉन्च किया गया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म इज अ स्कीम ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। ठीक है, एक नाम है, स्कीम का नाम है, दैट इज सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया इस स्कीम को? ओके, ऑप्शन बताता हूं। ए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, सी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। I am going to give the answer. B will be the answer of this question. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है? सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनिज्म। ओके, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर के द्वारा 2014-15 में इस स्कीम को लाया गया था to increase the reach of farmer mechanism to small marginal farmer and to the region where farm power ability is low। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या था लाने का? ये पर्पस इसलिए था कि जितने भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे उनको एक टाइप का ये मैकेनिज्म प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, और ऐसा रीजन जहां पर फार्म पावर एबिलिटी बहुत ज्यादा लो थी और उस एरिया में क्या करेंगे? हम मैकेनिज्म प्रोवाइड कराएंगे और मैकेनिज्म से क्या होगी? जो एबिलिटी है वो लो थी वो अब क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। ठीक है, सो ये मैकेनिज्म प्रोवाइड कराएंगे और इस स्कीम के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि एक ग्रांट प्रोवाइड कराया जाएगा 10 लाख रुपीज का, या फिर 100% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल ड्रोन इज प्रोवाइडेड फॉर द परचेज ऑफ ड्रोन्स बाय द फार्म्स मशीनरीज ट्रेनिंग टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, ICAR इंस्टीट्यूट, KVKS इंस्टीट्यूट, state agriculture universities for demonstration of this technology and the farmer fields for the farmer fields। okay, कुछ ऐसे ग्रांट प्रोवाइड कराए जाएंगे इंस्टीट्यूट्स को जो कि इसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। ओके, टू ऑल दोज फार्मर फील्ड्स। ओके, सो एक ग्रांट प्रोवाइड कराई जाएगी 10 लाख रुपीज का। ठीक है, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म इज द स्कीम विच हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। आज के लिए वीडियो में इतना ही, और अगर आपको हमारी वीडियो रेलेवेंट लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।